कोरोना, ये वो वायरस है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आज भी कोरोना का खौफ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बरकरार है। हालांकि भारत ने हिम्मत ना हारते हुए इस गंभीर बीमारी का सामना किया और आज भी इस बीमारी को खत्म करने की कोशिश जारी है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी शर्मा। द हेल्थ साइड के स्पेशल में आपका स्वागत है। आप भले ही कुछ वक्त पहले तक हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, दवाइयों पर डिस्काउंट, दवाई के सही इस्तेमाल को लेकर ज्यादा गंभीर ना रहे हों, लेकिन कोविड ने हर एक इंसान को अपने हेल्थ को लेकर फिक्र करने पर मजबूर कर दिया। कोविड में जिस तरह दवाई और वैक्सीन की जरूरत लोगों को महसूस हुई, वैसी जरूरत बीते कुछ दशक में लोगों ने कभी महसूस नहीं की। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा भारत उन चुनिंदा देशों में शुमार है जिसने कोविड जैसी महामारी में दुनिया को बचाने का काम किया। उसी का नतीजा है कि आज भारत 200 से ज्यादा देशों में से एक स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री बन चुका है, जो अपने फार्मा क्षेत्र के दम पर कई देशों को सहारा दे रहा है। लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं। इंडियन इकोनॉमिक सर्वे 2021 की रिपोर्ट बताती है कि भारत का घरेलू फार्मा बाजार अगले 10 साल में 3 गुना तेजी से बढ़ने वाला है। 2021 में भारत का घरेलू फार्मा बाजार 42 अरब रुपए का था, जो 2024 में बढ़कर 65 अरब रुपए और 2030 तक 120 से और 130 अरब पर पहुंचने की उम्मीद है। बात करें दुनिया में भारतीय फार्मा बाजार की, तो भारत मेडिकल गुड्स के मामले में 12वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। 200 से ज्यादा देशों में इंडिया से दवा, वैक्सीन और दूसरा चिकित्सा से जुड़ा सामान निर्यात किया जाता है। वहीं बात करें जेनरिक दवा की, तो वॉल्यूम के हिसाब से 5वां हिस्सा भारत का है, जिसकी वजह से भारत दुनिया भर में सबसे बड़ा जेनरिक दवा मुहैया कराने वाला देश है। अगर बात की जाए कारोबार की, तो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे 2021 की ये रिपोर्ट बताती है कि वित्तीय वर्ष 2022 में इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट 24.60 अरब रुपए का था, जो कि 2021 में 24.22 अरब का था। बात करें बीते वर्ष की, तो सितंबर 2022 तक लगभग 17.7 अरब रुपए का था। बात करें बीते 3 वर्षों की, तो भारत ने इस बीते वक्त में दुनिया के सामने अपनी एक नई पहचान बनाई है। जी हाँ, एक वक्त पर जब दूसरे देश कोविड वैक्सीन और दवाओं को लेकर जद्दोजहद की स्थिति में थे, तब अकेला भारत ही था जिसने आगे बढ़कर सैकड़ों देशों की मदद की। 114 देशों में 45 टन और 40 करोड़ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक सॉल्ट नेम है, जिसको HCQS दवा नाम से जाना जाता है। वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के तहत 98 देशों को 23.5 करोड़ वैक्सीन पहुंचाई। कोविड वैक्सीन की कुल 1.98 अरब डोज भारत में लगाई जा चुकी है। देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने के 4 दिन बाद ही सप्लाई शुरू की। विकसित देशों की सोच को मात देते हुए भारत ने गरीबी अमीरी में फर्क किए बिना वैक्सीन सप्लाई की। बात करें पड़ोसी मुल्क की, तो बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, यहां तक कि मॉरिशस को भी भारत ने वैक्सीन सप्लाई की। वहीं विदेशी मुल्क में श्रीलंका, ब्राजील, मोरक्को, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, मैक्सिको, नाइजीरिया, ब्रिटेन जैसे देश वैक्सीन पाने वाले देशों में शामिल थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत मौजूदा वक्त के सबसे शक्तिशाली देशों में शामिल है। लेकिन जिस तरह से फार्मा जगत में बीते कुछ वक्त में भारत ने अपना सिक्का जमाया है, उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिन फार्मा क्षेत्र के होने वाले हैं। फार्मा जगत का बढ़ता दायरा कहीं ना कहीं भारत की प्रगति को दर्शाता है, जो आने वाले वक्त में कायम रहने की उम्मीद है।